आप रात को अलार्म लगाते हो सोच के कि कल सुबह जल्दी उठूंगा और कल से अपना रूटीन ठीक कर दूंगा, पर सुबह जैसे ही अलार्म बजता है आप बिना सोचे अलार्म को स्नूज कर देते हो और फिर पूरा दिन गिल्ट में चला जाता है। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक ऐसा साइंस बैक डेली रूटीन सिस्टम होगा जिसे आप प्रैक्टिकली फॉलो कर पाओगे, जिससे अगले 7 दिन में आप अपनी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, फोकस और डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। क्योंकि इवन हमारा खुद का भी रूटीन कभी ऐसा ही था, सुबह लेट उठना, फिर ढीला ढीला काम करना, फोन चलाना, दिन होते होते नींद आने लगती थी, पूरे दिन का टाइम हाथ से रेत की तरह फिसलता जाता था और कुछ काम नहीं होता था। लेट नाइट तक रील स्क्रॉल करते हुए मन एकदम रिग्रेट से भर जाता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती थी, पर फिर भी उम्मीद रहती थी। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाना कंटिन्यू रहा और होता क्या था, फिर से वही प्रोसेस रिपीट। ये पता है सही कब हुआ? जब हमने इस प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझा। दरअसल दिक्कत यह है कि हम सभी अपने डेली रूटीन को मॉर्निंग से शुरू करते हैं, वो भी एकदम एक्सट्रीम, सीधा सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के। उसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पढ़ाई सब कुछ डाल देते हैं और जब हम अपने करे इस प्रॉमिस पे खरे नहीं उतर पाते तो वो पूरा दिन ही बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमने सारा प्रेशर मॉर्निंग पे डाल दिया। अगर मॉर्निंग फेल तो पूरा दिन फेल। अगर आप इस बात को सोचो कि हमारी मॉर्निंग खराब ही क्यों होती है, क्योंकि पहले हमारी नाइट खराब होती है, या लेट नाइट तक जागना, सोने से पहले हैवी खाना खाना, सही से हाइड्रेटेड नहीं रहना, ये सब चीजें हमारी अगली मॉर्निंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। और अगले दिन आप अपने अलार्म बजते ही उठ जाओगे या स्नूज बटन दबा के वापस सो जाओगे, ये आपकी नाइट पे ही डिपेंड करता है। आपकी मॉर्निंग की सक्सेस 80% रात की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इसीलिए आपके रूटीन का सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट विद नाइट। देखो, रात का रूटीन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। हम ऑलरेडी थके होते हैं, एनर्जी लो होती है, तो रात में जितना सिंपल रूटीन होगा उतना ही आप फॉलो कर पाओगे। तो रात को एग्जैक्टली करना क्या है? फिक्स अ स्लीप टाइम। आप एक सिंपल स्लीप विंडो डिसाइड करो। जैसे हम पर्सनली 10 साढ़े 10 के बीच सो जाते हैं, जिससे हमारी आंख अपने आप बिना अलार्म के भी 5 बजे खुल जाती है। आप भी अपने लिए ऐसा ही टाइम सेट करो। ये बात हमेशा याद रखना, जितना जल्दी सो जाओगे उतना जल्दी उठ जाओगे। और जल्दी सोने के लिए सबसे जरूरी है डिजिटल सनसेट। अगर आप सोने से 5 मिनट पहले तक फोन चलाते हो, रील्स देखते हो, चैट्स करते हो, तो आपका ब्रेन जेन्युइनली बिलीव करता है कि अभी दिन है। फोन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन को ब्लॉक करती है। इसका मतलब नींद लेट, सुबह उठना इम्पॉसिबल और रूटीन कोलैप्स। तो सिंपल रूल फॉलो करो। सोने से 1 घंटा पहले फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद। चाहे एयरप्लेन मोड लगा दो या फोन दूसरे कमरे में रख दो। सबसे बेस्ट चार्जिंग पे लगा के सो जाओ। सोने से 1 घंटे पहले आपके हाथ में कोई स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन की जगह आपको करना है मेंटल अनलोड। रात को ओवर थिंकिंग नींद का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। बेड पे लेटते ही दिमाग में पेंडिंग काम, एग्जाम स्ट्रेस, वरीज सब एक साथ आ जाती हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन 5 मिनट ब्रेन अनलोड। एक छोटी सी लिस्ट बनाओ, कौन से टास्क पेंडिंग है, कौन सी वरीज हैं, वो बातें जो दिमाग में घूम रही हैं, किन चीजों ने आज आपको परेशान करा, किन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो। साइंटिफिक रिसर्चेज में ये साबित हुआ है कि जब आप सोने से पहले अपनी सारी वरीज और स्ट्रेस एक पेपर पे लिख देते हो तो आपका ब्रेन खाली हो जाता है और प्रॉपर रेस्ट मोड में चला जाता है और प्रॉपर डीप स्लीप एक्सपीरियंस करता है। अब आपने अगली सुबह की तैयारी एक रात पहले ही कर ली, पर सुबह की एक गलती, बस एक, आपका पूरा रूटीन दोबारा तोड़ सकती है। इसीलिए ये नेक्स्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉर्निंग पावर आवर। सुबह का सबसे पहला घंटा आपका पूरा दिन डिसाइड करता है। अगर ये आवर कंट्रोल में आ गया तो समझ जाओ आपका आधा काम हो गया। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन यूज करते हैं। मैसेजेस, स्टोरीज, स्नैप्स चेक करना, आज क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या न्यूज आई, अपने माइंड में ये सब फीड कर लेते हैं और फिर पूरा दिन उनके माइंड में यही सब घूमता रहता है और कुछ काम नहीं हो पाता। इसीलिए इस सबसे बड़ी मिस्टेक को बंद करो। सुबह के पहले 45 मिनट्स फॉलो करो नो फोन मॉर्निंग। कई स्टडीज में ये मेंशन है कि अर्ली मॉर्निंग डिजिटल स्टिमुलेशन अटेंशन स्पैन को कम करता है। सुबह सुबह आपका ब्रेन फ्रेशली एक्टिवेटेड होता है और अगर इसी मोमेंट में आपका ब्रेन इंस्टेंट डोपामिन लूप में फंस गया तो पूरे दिन का फोकस गिर जाएगा और स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ी रहेगी। इसीलिए सिंपल रूल, उठने के पहले 45 मिनट्स फोन को हाथ मत लगाओ। फ्लाइट मोड रखो या दूर कहीं रख दो, बट फर्स्ट मॉर्निंग आवर इज योर टाइम। हाइड्रेशन प्लस लाइट मूवमेंट 10 मिनट्स। सुबह बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और डिहाइड्रेशन डायरेक्टली ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को स्लो करता है। इसलिए उठते ही सबसे पहले 2-3 ग्लास पानी पियो। पानी के बाद 10 मिनट्स लाइट मूवमेंट करो। सिंपल स्ट्रेचिंग, योगा, पुशअप्स या पार्क जा सकते हो तो रनिंग। बस इतना ही काफी है बॉडी को ऑन करने के लिए। हैवी वर्कआउट नहीं चाहिए, बस इतना कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो ताकि ब्रेन में ब्लड फ्लो एक्टिव हो जाए। प्लान योर डे।
नाउ आपने एक रात पहले अपने जितने भी पेंडिंग टास्क या वरीज लिखे थे वो उठाओ और उनमें से देखो कि आप आज क्या सही कर सकते हो। अपने पूरे दिन की एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज आप कौन कौन से काम निपटाओगे। तो ब्रेकफास्ट करो, रेडी हो और लग जाओ काम पे। फोकस ब्लॉक्स। अब सुबह आपने मोमेंटम बना लिया, पर पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, फोकस को कंट्रोल में रखना। और फोकस एक दिन में नहीं बनता, वो एक सिस्टम से मेंटेन होता है। इसीलिए पूरे दिन के काम को सिंपल फोकस ब्लॉक्स में डिवाइड करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट। दिन का सबसे टफ काम सबसे पहले निपटाओ। जो सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है, जिस असाइनमेंट का प्रेशर सबसे ज्यादा है, जिस चैप्टर को आप कल से अवॉइड कर रहे हो, वो सबसे पहले खत्म करो। कई स्टडीज कहती हैं कि आपका ब्रेन डे के फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे स्ट्रांग होता है। इसलिए सिंपल रूल, फर्स्ट ब्लॉक इज इक्वल टू फ्रॉग फिनिश। इससे आपका मेंटल लोड हाफ हो जाता है और कॉन्फिडेंस डबल। डीप वर्क सेशंस। फोकस्ड सेशन का मतलब एक टाइमर, एक टास्क, एक गोल। बस 45 to 60 मिनट्स का अनइंटरप्टेड काम। नो नोटिफिकेशंस, नो बैकग्राउंड यूट्यूब, नो मल्टीटास्किंग। साइंटिफिक रिसर्चेज में ये प्रूव हुआ है कि फोकस्ड सेशंस प्लस प्लान्ड ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी को 2x तक इंक्रीज करते हैं। इसलिए दिन में 2-3 डीप वर्क ब्लॉक्स करो, जहां अपने सारे टास्क एक एक करके फिनिश करते जाओ। हर एक सेशन 45 से 60 मिनट्स का, और हर सेशन के बाद एक 5 से 10 मिनट का स्मॉल ब्रेक। स्मॉल ब्रेक में ये कर सकते हो, थोड़ा वॉक, थोड़ा स्ट्रेचिंग, कॉफी बनाना, फ्रूट्स खा लेना। बस 5-10 मिनट की बॉडी मूवमेंट से ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, मेंटल फटीग कम होता है और नेक्स्ट ब्लॉक का फोकस बेटर होता है। नाउ इस पूरे वर्किंग मोड के टाइम इस एक चीज से बच के रहो, किल डिस्ट्रैक्शंस। नोटिफिकेशंस ऑफ। दिन भर का सबसे बड़ा एनिमी नोटिफिकेशंस। एक छोटा सा पिंग भी आपके ब्रेन को 20 से 25 मिनट के लिए ट्रैक से उतार देता है। इसीलिए फोन म्यूट, सोशल एप्स ऑफ, लैपटॉप अलर्ट्स बंद, फोन दूर रखो, डेस्क क्लीन रखो। क्लीन डेस्क इज इक्वल टू क्लीन माइंड। एनवायरनमेंट जितना सिंपल, फोकस उतना स्ट्रॉन्ग। आप इस तरीके से 2-3 फोकस ब्लॉक्स लगाकर काफी काम कर लोगे, पर जैसे आपका ब्रेन इतना हार्ड काम करता है, वैसे ही एनर्जी कम होने लगती है और ये ड्रेन लेकर आता है। आफ्टरनून स्लंप, जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिसल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं आफ्टरनून स्लंप को कैसे हैंडल करना है। आफ्टरनून स्लंप। आफ्टरनून में ब्रेन थक जाता है, इसलिए 15-20 मिनट का पावर नैप आपका पूरा सिस्टम रीसेट कर देता है। नैप से अलर्टनेस इंप्रूव होती है, मूड बेटर होता है, मेमोरी रिफ्रेश होती है। स्टडीज में भी ये मेंशन है कि शॉर्ट नैप्स कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। बस ध्यान रखो 20 मिनट से ज्यादा नहीं, वरना आप और ज्यादा स्लीपी फील करोगे। और जब नैप लेकर उठ जाओ तो आप नोटिस करोगे कि आप में वो सुबह वाली एनर्जी नहीं है। इसलिए इस टाइम ये काम करो। फिनिश स्मॉल टास्क्स, लो एफर्ट वर्क। स्लंप के टाइम में हैवी पढ़ाई मत करो। इस वक्त बस वो काम निपटाओ जिनमें मेंटल लोड कम होता है। नोट्स रिव्यू, री रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइट रिवीजन। ये छोटे टास्क एनर्जी नहीं लेते, बट प्रोग्रेस फील होती रहती है। और जब आपका ब्रेन लाइट टास्क से वार्म अप हो जाता है, तो आप इवनिंग में फिर से प्रोडक्टिव बन जाते हो। इवनिंग रिकवरी। इवनिंग वो टाइम होता है जहाँ दिन की थकान सबसे ज्यादा फील होती है और यही लोग रूटीन तोड़ देते हैं। पर अगर आप इवनिंग का सही यूज करो तो आपका नाइट रूटीन भी ट्रैक पे आ जाता है। शाम के टाइम ये 3 काम करो। वर्कआउट टाइम। शाम का टाइम यूज करो हैवी वर्कआउट के लिए। अगर आपने पूरा दिन ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, डेस्क पे बैठ के सिर्फ पढ़ाई करते रहे, ज्यादा चले फिरे भी नहीं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है अपनी हेल्थ इंप्रूव करने का। इस टाइम वर्कआउट करने का फायदा ये भी है कि इससे आपको जल्दी से जल्दी नींद भी आने लगेगी। पर्सनल ग्रोथ, बुक पढ़ना, पॉडकास्ट, न्यू स्किल सीखना, कुछ भी जो आपको डेली 1% बेटर बनाते। हॉबीज, म्यूजिक, ड्राइंग, कुकिंग, कुछ भी जो आपको अलाइव फील कराए, ये आपका बर्नआउट रोकता है और एनर्जी रिफिल करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।